हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पर। और चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7। और ये लेक्चर आपके प्रीवियस लेक्चर पे ही है। लास्ट जो लेक्चर आया था उसमें हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात की थी और उसी रिएक्शन पर मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। तो ये प्रैक्टिस सेशन है, हार्डली 10 से 15 मिनट का ये लेक्चर हमारा होने वाला है। तो आपके मिड टर्म एग्ज़ाम्स जो हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आज जनरली एक्सोथर्मिक होती हैं, ऑक्सीडेटिव होती हैं, रिडक्टिव होती हैं या एंडोथर्मिक होती हैं। ठीक है, ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव का आई होप अभी तक मैंने कवर नहीं किया है। अगर आपको पता है, आपने रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपको पता होगा ऑक्सीडेटिव क्या होता है और रिडक्टिव क्या होता है। मैंने ऐसा सच अभी नहीं बताया, लेक्चर कवर नहीं किया इस पर। तो हमने पढ़ा था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, एंडोथर्मिक होती हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती हैं, एंडोथर्मिक होती हैं। इसका रीज़न क्या है, बिकॉज एनर्जी इज गिवन इन द रिएक्शन, बिकॉज एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी हम देते हैं ना, एंड एब्जॉर्ब्ड इन द रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में होता क्या है, डिकम्पोजिशन में मतलब कोई एक मॉलिक्यूल अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक होता है, तो इसको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। एनर्जी देनी पड़ रही है तो इसलिए क्या है, ये एंडोथर्मिक है। और एनर्जी किस किस फॉर्म में देते हैं हम लाइट की फॉर्म में दे सकते हैं, हम हीट की फॉर्म में दे सकते हैं, और हम इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में देते हैं। तो ये 3 टाइप की आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड अपॉन द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट के डिकम्पोजिशन पे हमें क्या क्या मिलता है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, बोथ ऑफ द अबव, ये दोनों ही मिलते हैं, या सल्फर डाइऑक्साइड। तो हम देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ जिंक सल्फेट, मीन्स जिंक सल्फेट ZnSO4। ठीक है, जिंक सल्फेट का हमने थर्मल डिकम्पोजिशन कराना है, मीन्स इसको हीट देके हमें तोड़ना है। और जैसे ही हम इसको हीट देके ब्रेक करेंगे, ये किस में ब्रेक होएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें, बोथ ऑफ द अबव, ये है हमारा आंसर। तो हमें एक ये जिंक ऑक्साइड मिला, जिंक ऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द मोलर रेशो ऑफ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन वाया इलेक्ट्रोलिसिस। कि भैया पानी की जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी थी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हमने पढ़ा था कि इसको इलेक्ट्रिसिटी देके हम जब वाटर को तोड़ रहे थे, हमने ये एक्सपेरिमेंट भी देखा था। अच्छा, कमेंट में जल्दी से लिखना, इसका जो अपरेटस है उसको क्या बोलते हैं, अपरेटस जो हमने यूज़ किया था उसका नाम क्या था। इतना मैं ये रिएक्शन कंप्लीट करता हूँ। तो ये हमारा प्रोडक्ट होता है। अब इसमें मोलर रेशो पूछी हुई है, मीन्स इनके मोल्स की रेशो। मोलर रेशो क्या होती है, रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। अब मोल्स क्या होते हैं, हमने बताया था कि जो आपके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, जब बैलेंसिंग मैंने आपको सिखाई थी तो बैलेंसिंग से पहले मैंने आपको स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बारे में बताया था। जैसे यहाँ पे ये 2 है, ये 2 क्या है, मेरा स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, तो ये 1 है। 1 क्या है, यहाँ पे स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। और ये इसके क्या बता रहा है, नंबर ऑफ मोल्स, मीन्स यहाँ पे क्या है, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये क्या है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स पता लग गए। इनकी रेशो ले लेंगे तो रेशो भी क्या होगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की लेनी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो लेनी है। तो ये रेशो क्या आएगी, 2:1। तो यही हमारा क्या होगा आंसर। तो इसमें ऑप्शन लग जाएगा बी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सब। तो
अच्छा, एक और चीज़ कमेंट करके जल्दी से बताओ कि हाइड्रोजन कौन से इलेक्ट्रोड पे निकलती है, कैथोड पे निकलती है या एनोड पे? हाइड्रोजन जो लिबरेट होती है वो कैथोड पे लिबरेट होती है या एनोड पे लिबरेट होती है? तो बताइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इतना हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट हीट अप लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट फॉर्मूला आपको गिवन है कि लेड नाइट्रेट को हीट किया है। लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करोगे, इसका वाइट कलर का पाउडर होता है, ये सब आपको पता है, हमने रिएक्शन पढ़ी थी। अपॉन हीटिंग द पाउडर कलर चेंजेस टू येलो। जो ये वाइट कलर का था ये किस कलर में चेंज हो गया? येलो कलर में चेंज हो गया। एंड एमिशन ऑफ सम ब्राउन फ्यूम्स, और साथ ही साथ कुछ ब्राउन कलर की फ्यूम्स भी हमें देखने को मिली है। इसमें क्या क्या प्रोडक्ट होंगे, तो अब इसके प्रोडक्ट को लिख दो आप। क्या होगा? येलो कलर किसका होगा? PbO, लेड ऑक्साइड जो यहाँ पे बनेगा। ब्राउन फ्यूम्स किसकी होंगी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फ्यूम्स कैसी होंगी? ब्राउन फ्यूम्स होंगी। और क्या मिलेगा? ये ऑक्सीजन इसमें से रिलीज होगी। तो ये रिएक्शन को आपको बैलेंस कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमें इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो ये हमारी बैलेंस होगी और ये हमारा आंसर हो गया कि ये हमें प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे जिसमें येलो कलर का सब्सटेंस क्या है? लेड ऑक्साइड। और ब्राउन फ्यूम्स किसकी हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। लास्ट लेक्चर में हमने इस रिएक्शन को देखा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। FeSO4 अपॉन हीटिंग डीकम्पोजेस टू ब्राउन सॉलिड। FeSO4 सल्फर फेरस सल्फेट, ये ग्रीन कलर का है, ठीक है। जो FeSO4.7H2O होता है वो ग्रीन विट्रियोल भी बोला जाता है इसको, ठीक है। हाइड्रेटेड जो हमने बात की थी जिसमें हमने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में भी पढ़ा था। तो ये ग्रीन कलर का है, ब्राउन सॉलिड अलोंग विद गैसियस एमिशन, गैस निकलती है और ये ग्रीन सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक रेडिश ब्राउन में, जब हम इसको हीट कराते हैं। तो ये डीकम्पोज हो जाएगा। डीकम्पोज किस में होगा? ये Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये हमारी कैसे रिलीज होती हैं? गैस, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस की तरह रिलीज होती हैं। ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और यही क्या होता है? रेडिश ब्राउन। यही क्या होता है? रेडिश ब्राउन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट। कोई मेटल कार्बोनेट है, अगर आप उसको थर्मल डीकम्पोज कराते हो तो मेटेलिक ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ये बोल रहे हैं। हाउ वुड यू टेस्ट? इन्होंने ये रिएक्शन भी दी हुई है कि कोई मेटल कार्बोनेट है, हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। जब तुम उसको हीट करते हो मेटल कार्बोनेट को, तो मेटल ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब हमें कैसे पता चलेगा? हाउ वुड यू टेस्ट द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बीकर? अब जो बीकर में से गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका आपको कैसे पता चलेगा? देखो, गैस के ऊपर नाम तो लिखा नहीं आएगा। बीकर में से जो भी गैस निकलेगी वो अपने आप तो बताएगी नहीं कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड हूँ। तो हमें कैसे पता चलता है कार्बन डाइऑक्साइड का? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो टेस्ट किया जाता है आपके सिलेबस में, सिंपल सा टेस्ट है, ठीक है। CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से क्या कर दो? इसको पास कराओ, और जैसे ही इसको पास कराओगे कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। जो ये लाइम वाटर है ना, इसको ये क्या कर देगी? मिल्की कर देगा, ठीक है। ये लाइम वाटर पहले क्या होगा? बिल्कुल क्लियर होगा। जैसे ही तुमने इसमें से CO2 पास कराई, CO2 के पास होने से कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट बनने से इस लाइम वाटर का जो कलर था वो मिल्की हो जाएगा, ठीक है। दूधिया कलर हो जाएगा। जैसे आप दूध पानी में दूध मिला देते हो वैसा कलर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और ये जब ही दिखाई देगा जब वो गैस कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो मीन्स लाइम वाटर में आपने अगर कोई गैस मिलाई और उस गैस से उसका कलर मिल्की हो गया तो वो गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही है कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट। ये आपके नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा एसिड बेस एंड सोल्ट, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन दोबारा भी मिल सकता है, सेम क्वेश्चन। तो
ठीक है, आज के लिए हमारा यही क्वेश्चन था और इसकी डिटेल आपको यहाँ पे आंसर लिखा भी हुआ है। द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी डिटेक्टेड बाय पासिंग इवोल्ड गैस फ्रॉम लाइम वाटर से पास कराओ। इफ़ द गैस इवोल्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड, अगर ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड हुई तो जो क्लियर था पहले, ये बिल्कुल क्लियर था, वो कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। और ये मिल्की किसकी फॉर्मेशन से हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट की, क्योंकि इससे जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी तो ये बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, इसके बनने से क्या हो जाएगा, वो मिल्की हो जाएगा। तो चलो, ये 5-6 क्वेश्चन डिकम्पोजिशन रिएक्शन के ऊपर थे और मैं कोशिश करूँगा आपके मिड टर्म एग्जाम है तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा कराऊँ। तो नेक्स्ट लेक्चर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर होगा आई गेस, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आएगी और आपका जो कॉन्टिन्यूस हमारा चैप्टर चल रहा है वो भी चलेगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।